हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर कुल C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं भैया? फिजिक्स क्लास 11th, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। सभी बच्चे इस चैप्टर से परिचित हो चुके हैं। इसमें लगभग हमने 80% जो थियरी का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में हम आज यहाँ से ऐसा करेंगे कि जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चंस तक का आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चों से मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर पढ़ने पर समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त यार हैं उन लोगों को क्लास शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग जितने भी आपके दोस्त भी हैं वो भी यहाँ से क्लास को कर सकते हैं। रोज़ रात 9 बजे क्लास आपकी होती है। बीच बीच में कभी कभी इधर उधर क्लास नहीं हो पाती है, तो उसका रीज़न यही होता है प्यारे बच्चों कि कभी तबीयत या कभी किसी भी जैसे लाइट कट गई, तमाम रीजनों से कभी कभी क्लास इधर उधर हो जाती है। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें कि आपका सिलेबस, मेरी पूरी गारंटी में सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करूँगा। और आप लोग बस केवल ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। और कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसको प्रयास किया जाएगा। और सभी बच्चों से मैं ये बात शुरू में ही कह देता हूँ कि आप लोग देखिए, कमेंट्स हम देखते हैं कि ज़्यादातर रिलेटिव कमेंट्स नहीं होते, मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कमेंट नहीं होते हैं, इसीलिए मैं कमेंट पर ध्यान नहीं देता। हाँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये न्यूमेरिकल सेशन है। न्यूमेरिकल सेशन में हम एकदम छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ते हुए बड़े बड़े प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, और आशा करूँगा हर बात आप लोगों को समझ में आएगी। तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा आवाज़ वगैरह सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ से पहला प्रश्न लिखता हूँ। ज़रा बता दीजिए यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ज़रा एक बार बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, सभी का कमेंट्स आ रहा भी है, दिख रहा है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो सवाल है, यदि सदिश वेक्टर ए, यदि सदिश, मैं कह रहा हूँ कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, एक बार मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें, सारी बात मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। यदि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप, ये जो ऐसे बनता है ना इसको कैप बोलते हैं, और इसके ऊपर ये जो बना होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब हो जाएगा +2i कैप +3j कैप, इसको जे बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं, -5k कैप। कभी कभी कैप लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है। हो तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये पहला टाइप का प्रश्न है, परिमाण ज्ञात करना। कैसे परिमाण ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया है सदिश, मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू y कैप +3g कैप -5 कैप हो तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करिए। वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ दिया है 2i कैप +3j कैप -5k कैप। ऐसे लिखिए, यहाँ पर जो 2 लिखा है उसको बाहर ले आइए, यहाँ पर जो 3 लिखा है उसको बाहर ले आइए, यहाँ पर जो 5 लिखा है उसको बाहर ले आइए। इतना करना है आप लोगों को, समझ रहे हैं। इतना करने के बाद अब आप लिखिए परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण। वेक्टर ए का परिमाण को लिखते हैं, वेक्टर ए के परिमाण को आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे लिखते हैं, या मॉड लगाते हैं, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है, मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मॉड लगाते हैं, अब इज इक्वल टू लिखते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब इसका फार्मूला होता है, यहाँ से इसको कहते हैं ax, पहले वाले को कहते हैं ax, दूसरे वाले को कहते हैं ay, तीसरे वाले को कहते हैं az। क्या कहते हैं? ax, ay, az। समझ रहे हैं। तो वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकाला जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ये हो जाता है फार्मूला।
अब यहाँ से हम करड़ी में करेंगे। यहाँ पर देखिए ax का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस ay का मान कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस az का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग। ऐसा रखने के बाद आप देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। 25 9 कितना होता है 34, 34 4 38, अंडर रूट 38 मात्रक, मात्रक मतलब यूनिट। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं। परिमाण कैसे निकाला जाता है, आपने कहा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप दिया गया है। वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण ज्ञात करने के लिए ये वेक्टर ए है, ये जो 2 लिखा है इसको बाहर, 3 जो लिखा है उसको बाहर, इसको 5 को बाहर। एक को कहिए ax, एक को y और एक को z। अब फार्मूला होता है परिमाण निकालिए का मॉड्यूलस वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो यही हो जाता है हमारा परिमाण निकालना। ठीक है, ये हो जाता है परिमाण निकालना। चलिए मैं एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस दूंगा हमेशा, और इसको आप साइड में लिखते चलिएगा। समझ रहे हैं। जितना सवाल मैं कराऊंगा एक सवाल आपको एक्स्ट्रा दूंगा, उसको आप लोग घर से करिएगा, बाद में इसको करिएगा। 6i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, माइनस 8k कैप हो तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करिए। ये सवाल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, इसको आप लोग घर से करिएगा। चलिए मैं अगला सवाल आप लोगों के सामने लिखता हूँ। अगला सवाल यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। सवाल अभी मिटाऊंगा नहीं क्योंकि सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। हर टाइप के मैं सवाल आज कराऊंगा। चलिए यहाँ पर अगला सवाल जो दिया है, सदिश, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू, आगे दिया है 3i कैप। कंसंट्रेट होके पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप हो तो एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा एकांक सदिश निकालने का जो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखने का प्रयास करिए। देखिए पहले वाले में परिमाण पूछा था, दूसरे में एकांक सदिश पूछा है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये हो गया। अब यहाँ से सभी लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एकांक सदिश का फार्मूला होता है, जितने बच्चों को पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो लिखेंगे फार्मूला। एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए। यही हमारा फार्मूला होता है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको कहेंगे एकांक सदिश। ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वेक्टर ए, जो कि आपको यहाँ पर दिया है, और मॉडुलस ए अभी आप लोगों ने निकाला है। तो मॉडुलस ए कैसे निकाला जाता है, अभी आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस ए निकाला जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हमारा होता है फार्मूला। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ax। ax की वैल्यू मतलब यहाँ से लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 3 बाहर आता है, यहाँ से 4 बाहर आता है, यहाँ से 5। तो पहले 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग, फिर कितना है, फिर यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 का वर्ग, फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग। ऐसा करने पर यहाँ पर वेक्टर मॉडुलस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को यहाँ पर पता है वर्ग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा। जैसे 4 घाते 2 लिखा है, ऐसे 4 घाते 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 गुणे 4। अगर 5 घाते 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, मतलब 5 का गुणा 2 बार। तो 5 25 25 ही तो आया, 4 चौके 16। समझ रहे हैं, 16 9 25 और 25 50 हो गया। जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए मॉडुलस इज इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट 50
मात्रक, ये हमारा यहाँ से सवाल हो जाता है। ये हमारा यहाँ पर वेक्टर ए का मान आया, सॉरी मॉडुलस ए का मान आया, यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये वेक्टर ए का मान आपको कितना दिया है, यहाँ सवाल में दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मान कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपान, यहाँ पर देखिए इसका मान कितना √50। ये आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको कहते हैं एकांक सदिश ज्ञात करना। समझ रहे हैं, एकांक सदिश इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब आप लोग देखेंगे कहीं कहीं √50 का वैल्यू कैसे हुआ, √50 का मान निकालेंगे तो कैसे, ये √50, क्योंकि आप लोगों के बुक में कभी कभी उत्तर ये ऐसे लिखा मिलेगा आप लोगों को 5√2, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कैसे आया समझिए, पहले 50 का करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब देखिए 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से काटेंगे, 5 × 25 25, 5 से काटेंगे 1। आपको पता है वर्गमूल निकालने के लिए लिखते हैं 2 × 5 × 5 ऐसे लिखते हैं, इसको करड़ी लगाते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, इसमें से ये जोड़ा बनाते, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, देखिए अकेले है, तो जो अकेले रहता है वो अंडर में हो जाता है, और जो करड़ी से बाहर आ जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि 2 है तो इसमें से 1 निकाल लेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि 5 आगे आ जाएगा, 5√2, तो आप देखिए 50 को 5√2 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कैसे आया, यहाँ पर 50 दिया है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे, 2 50 से कटा 25 आया, 5 × 25 25, 5 × 5। यहाँ पर जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में जोड़ा बनता है, वर्गमूल में जोड़ा बनता है, जैसे 5 और 5 का जोड़ा बना तो इसमें से एक 5 बाहर निकाल लेंगे, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, जब जोड़ा नहीं बनता है तो उसको करड़ी में लिखते हैं। समझ रहे हैं, तो यहाँ से 5 और करड़ी में 2, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको करड़ी में 2, वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में गए होंगे। चलिए अब यहाँ से अगला सवाल, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसी में सवाल हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे, आशा करेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हर बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एकांक की वेक्टर में कैसे निकाला जाता है, पहले मॉड ए निकालेंगे, ठीक है, पहले मॉड ए निकालेंगे, उसके बाद आपको वेक्टर ए का मान दिया ही है, फार्मूला याद रहेगा तो कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेम इसमें और सवाल बढ़ा लीजिए, तथा एकांक सदिश भी ज्ञात कीजिए, इसमें और सवाल बढ़ा लेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, इसमें बढ़ा लीजिए एवं परिमाण ज्ञात कीजिए, आप लोग आसानी से कर लेंगे। जितना मैं बताया हूँ परिमाण तो आप ज्ञात ही किए हैं, √50 आया है, समझ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, एक सवाल मैं समझा रहा हूँ और एक सवाल उससे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आसानी से सवाल कर पाएंगे। काफ़ी ठीक ठाक दिख भी रहा है, बड़े अक्षरों में लिख भी रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब यहाँ से हम बच्चों तीसरा क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिएगा, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आगे कह रहा है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर a माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, तो वेक्टर ए मॉड व वेक्टर बी मॉड ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगेगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए, ये पहले टाइप का सवाल, ये दूसरे टाइप का, ये तीसरा सवाल इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि आप अंतर को समझ पाइए सवाल में कहना क्या चाहता है। समझ रहे हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है, यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है, दोनों को वैल्यू लिखिए 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। ये तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू हो गया। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान यहाँ पर दिया है, इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप यहाँ दिया है। आप देखिए दोनों को जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो देखिए a में a जुड़ा 2a हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस b है और माइनस b कट जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, मत काटिए इसको। यहाँ पर a प्लस a दोनों जुड़ेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस b वेक्टर माइनस वेक्टर b होगा। a को a में जोड़ा a प्लस a
प्लस का चिन्ह यहाँ पर, फिर बी लिखा, माइनस बी लिखा, बराबर। अब ऐसे जोड़िए 2i कैप प्लस 4j कैप, फिर प्लस 6j कैप, यहाँ पर प्लस 2j कैप, समझ रहे हैं। 2i प्लस 4j फिर प्लस 6j, मतलब j वाले को j से, k वाले को k से, i वाले को i से, समझ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है प्लस k, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है माइनस 11k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो a में a जुड़ा 2a वेक्टर हो गया, b से कट गया, मतलब ये b में से b कट गया 0, बराबर क्या बचा 4 2 6i कैप प्लस 6 2 8j कैप। यहाँ देखिए प्लस के और माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस के माइनस मतलब कितना हो जाएगा -10k कैप। आप कंफ्यूज हो जाते हैं सर यहाँ पर प्लस है माइनस, ध्यान रखिएगा जो बड़ा होता है 11 बड़ा है कि यहाँ पर मान के चलिए 1 है, क्योंकि आप इसके आगे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 1 है, तो बताइए बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे 11 बड़ा है, तो जिसके साथ बड़ा वाला जो होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही लिखा जाता है। बड़े वाले के साथ 11 है, सॉरी 11 के साथ माइनस है, तो 11 के साथ माइनस है तो माइनस का चिन्ह है। बड़े वाले के साथ जैसे लिखा है 2 - 6, तो बड़ा कौन है 6 के साथ किसका चिन्ह है माइनस, तो उत्तर किस में आएगा -4। अगर यही लिखा होता -8 प्लस 11, आप देखिए बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे 11 बड़ा है, तो इसके साथ कौन सा चिन्ह है प्लस, तो 11 में से 8 गए 3, तो ऐसे उत्तर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से ध्यान रखिएगा 2a वेक्टर a इज इक्वल टू इतना हो गया, तो वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब में 2 का भाग हो जाएगा, क्योंकि ये 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप बटे 2 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर 6 8 10 है, उसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 3 6 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, नीचे भी 2 है, 2 2 से कट गया, इधर वेक्टर a का मान इतना है, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर a का मान आ गया आप लोगों का, लेकिन आपसे वेक्टर a का मान नहीं पूछा है। वेक्टर a का मान क्या आया, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये किसका मान आया है, ये वेक्टर a का मान आया है। अभी आप लोगों को पता है अब क्या पूछा है, मॉडुलस a पूछा है। मॉडुलस वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको पता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। देखिए आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए इसमें यही वैल्यू जो दूसरे सवाल की देखिए यहाँ पर आ गई है, चाहे तो आप कर सकते हैं लेकिन मैं बता देता हूँ। मॉड में वेक्टर a इज इक्वल टू क्या होता है, ax मतलब 3 का वर्ग पहला वाले का वर्ग, ay मतलब 4 का वर्ग और az का मतलब -5 का वर्ग। करने का प्रयास करेंगे, वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25। आप कहेंगे माइनस कहाँ गया, तो -5 का वर्ग इज इक्वल टू हो जाएगा -5 गुणे -5, -5 से कटा तभी तो 25 आया और पहले से प्लस था। 25 और 9 कितना होता है 34, 34 6 40, 40 10 50। मॉडुलस वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, √50, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5। ये दोनों में से चाहे जो उत्तर लिखिए यही हमारा मात्रक, यही हमारा उत्तर हो गया। ये आप लोगों से वेक्टर a का मान पूछा है। अब आप लोगों से मॉड b भी पूछा है। अब यहाँ से देखिए वेक्टर b भी पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे उसका भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आपका वेक्टर a आया था, अब वेक्टर b कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जब वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू आपको कितना दिया था, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b दिया है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर क्या है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। समझ रहे हैं। अब देखिए इस बार हम लोगों ने जोड़ा था, इस बार घटाएंगे। अब घटाने का प्रयास करेंगे, जब यहाँ घटाना का चिन्ह लगाएंगे तो अब घटाइए, a वेक्टर a माइनस वेक्टर a घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए अगली बार जोड़ रहे हैं तो प्लस था, इस बार घटा रहे हैं तो घटाएंगे माइनस। अब a वेक्टर a माइनस हो गया तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस वेक्टर b, फिर माइनस लगाते, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो वेक्टर b प्लस वेक्टर b हो जाएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पर प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ पर आएगा
क्योंकि बी में से बी को घटा रहे हैं ना, ए में से ए को घटा रहे हैं और बी में से बी को घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप, क्योंकि 2 में से 4 को घटा रहे हैं, फिर प्लस क्या हो जाएगा 6 में से 2 घटा रहे हैं तो 2j कैप प्लस के में से क्या घटा रहे हैं, देखिए -11 है +11 हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए और ए से घट जाएगा 0 बचेगा, बी में बी जोड़ेंगे तो 2b वेक्टर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 में से 4 गए, अभी हमने बताया था 2i कैप माइनस 4j कैप, इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर -4 बड़ा है, तो चिन्ह माइनस का आएगा, 2 में से 4 गए 2, तो -2i कैप प्लस देखिए 6 ज़्यादा है ना, 6 पर प्लस का चिन्ह, 6 में से 2 गए 4, 4j कैप प्लस 11 1 12 k कैप। अब ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर 2 का भाग देंगे दोनों तरफ, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए पहले, तो 2i कैप -2 कॉमन लेंगे तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप बटे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है, जब माइनस कॉमन लिया गया है तो प्लस माइनस हो जाएगा, जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। अब नीचे आ गया 2, अगर आप माइनस को कॉमन नहीं लेना चाहते हैं, +2 को ही कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का ऐसे उत्तर आएगा, क्योंकि 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा -i, फिर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा 2j, यहाँ पर 6k बटे 2, 2 से कट गया, वेक्टर v की वैल्यू कितनी आ गई -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर b का मान आ गया, अब मॉडुलस वेक्टर b आपसे पूछा है तो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे bx का स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पर ध्यान रखिएगा a था तो यहाँ पर ax था, अब यहाँ पर b हो जाए तो bx हो जाएगा, फार्मूला by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, मॉडुलस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √bx, पहले वाले का मान मतलब 1 का वर्ग, माइनस सहित है तो -1 प्लस by मतलब 2 का वर्ग प्लस bz मतलब 6 का वर्ग, करेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस वेक्टर b इज इक्वल टू 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, √41 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 41, √41 मात्र। वेक्टर a तथा वेक्टर b की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो आप 3 टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं, आशा करूंगा सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, चलिए जल्दी करिए, उतारने का प्रयास करिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से मिटाते हैं, आगे अगला सवाल करते हैं। चलिए 3 टाइप का सवाल हो गया, अब चौथे टाइप के सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर a इज इक्वल टू, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू, अभी सवाल मिटा देंगे ऊपर वाले, जल्दी आप लोग लिख लीजिए। यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू, आगे कहा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो तो यहाँ पर लिखिएगा मॉडुलस वेक्टर a प्लस वेक्टर b तथा मॉडुलस वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मान ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ से ये जो वाला सवाल था ना, ये तो हम करा दिए हैं। अब यहाँ से आप लोग डाटा चेंज करके करिएगा। मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख लीजिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 13k कैप हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करिए। ये आप लोग करेंगे, होमवर्क रहेगा आप लोगों का। आगे ध्यान रखिएगा, अब इसको करेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया है, और आपको यहाँ से ए और बी दिया है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो कहीं ना कहीं इन दोनों से हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए का मान कितना दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप। अब प्लस करना है तो जोड़ दीजिए, प्लस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए इसमें k कैप नहीं है तो क्या करेंगे? अगर भैया k कैप नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, क्योंकि 0 का k में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और यही बस बचेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। तो ऐसे लिख लिया करिए। अगर जिसका मान नहीं दिया है तब आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इनको जोड़ने का प्रयास करिए। 3i में i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4j कैप प्लस 0k में 3k जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3k कैप। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक करिए आप लोग। चलिए अब यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू तो आप लोगों के पास आ गई है। अब इसमें मॉडुलस पूछा है आप लोगों से। ये तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान है। अब मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जब मॉड लग जाता है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा 4, ये बाहर आएगा 4 और ये बाहर आएगा 3। तो 4 का वर्ग फिर 4 का वर्ग प्लस फिर 3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16 फिर 4 चौके 16 प्लस 9, 16 दूना 32 और 9 कितना हो जाता है 32, 9 41, अंडर रूट 41 आ जाएगा। अंडर रूट 41 से आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, आप लोग परेशान मत होइएगा। कैसा है सर आप क्या करा रहे हैं, बुक में कुछ और दिया है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान कैसे निकालेंगे? आपको ए में से बी को घटाना होगा। ए का मान कितना है ए, बी का मान इतना है ये, तो लिखिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। ये तो ए का मान हो गया। अब माइनस वेक्टर बी का मान कितना दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सॉल्व करेंगे तो 3i में से i गए तो कितना बचेगा 2i कैप प्लस 2j में से 2j गए कितना बचेगा 0j कैप प्लस k कैप में से k कैप 0k में से 3k गए तो कितना बचेगा माइनस 3k कैप। ये हमारा उत्तर बचेगा भैया। सवाल में कुछ और दिया था क्या 3i कैप, अच्छा यहाँ पर -2 है क्या, यहाँ पर -2 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर -2 है तो आप ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी माइनस होगा। तब यहाँ पर 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0j कैप। यहाँ भी सॉरी 2 में से 2 में से 2 ये घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4i कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया ऐसे बचेगा 4 का वर्ग किए आप लोग और 0 हो गया 3k, 3 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 और 16 9 25, 25 का मान क्या हो जाता है अंडर रूट 25 की वैल्यू हो जाती है 5 यूनिट। हमने सवाल को देखा नहीं, हमें लगा यहाँ पर हमने जो माइनस लिखा वो माइनस होगा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप लोग कमेंट्स कर रहे थे 3i कैप प्लस 2j कैप, ये इसका मान हो गया, प्लस i कैप यहाँ पर -2j कैप प्लस 3k कैप है, इसका मान यहाँ पर लिखे
3i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पर नहीं दिया है तो 0k कैप, प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर देखिए ये 2 है और माइनस 2 है, घट जाएगा अपने आप, क्योंकि जोड़ना चाहेंगे तो माइनस लगा है तो घट जाएगा। 2 में से 2 गए 0j, प्लस 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3k कैप। बचा क्या, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 0 निकला, यहाँ से 3, तो आप जान रहे हैं 4 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, 0 को वर्ग करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, बचा सीधा 3, 3 का वर्ग, 4 चौका 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट, ये उत्तर हो गया। ऐसे इसमें करिए, 3i में से i के बचा 2, 2 में से यहाँ पर देखिए 2i कैप है और ये माइनस यहाँ से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4j कैप, 4j कैप माइनस कितना हो जाएगा 0 में से 3 के माइनस 3 कैप। समझ रहे हैं। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो, अब ये तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b आ गया है। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना भी है मॉडुलस वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और मॉडुलस वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालने के लिए हमको पता है पहले वाले का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, प्लस दूसरे वाले का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, प्लस यहाँ पर माइनस सहित लिखिएगा माइनस 3 का वर्ग। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 प्लस 9, इसका अंडर रूट करेंगे तो करड़ी में 29 मात्रक ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आशा करेंगे सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाने का प्रयास करते भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से हम 5वां सवाल करने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं। अब 5वां सवाल प्रयास करते हैं करने का। आगे कहा है यदि वेक्टर a इज इक्वल टू हमने वेक्टर a इज इक्वल टू दिया है 6i कैप माइनस 8j कैप, तथा वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है 3i, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप हो तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर वेक्टर a का और b का गुणा पूछा है, जोड़ हमने सीखा, घटाना सीखा, अब गुणा सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर a और ये पॉइंट सा लगा हो और यहाँ पर वेक्टर b लिखा हो, इसको कहते हैं अदिश गुणन, इसको कहते हैं अदिश गुणन, और इंग्लिश में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब पॉइंट या बिंदु, डॉट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर वेक्टर a गुणे वेक्टर b लिखा है तो इसको कहते हैं भैया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि आपसे सदिश गुणन पूछा है कि अदिश गुणनफल, बताइए। चलिए बताइए भैया। चलिए तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर अदिश गुणन होगा। अदिश मतलब
दिस डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। वेक्टर बी ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का मान कितना दिया है 6i कैप माइनस 8j कैप इंटू वेक्टर बी का मान देखिए 3i कैप दिया है, और यहाँ पर देखिए जे नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 0j कैप। अब गुणा करने का प्रयास करेंगे, i का i में गुणा, j का j में गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। 6i इंटू 3i, यहाँ पर डॉट लगाइएगा क्रॉस नहीं। उसके बाद क्या होता है फिर गुणा माइनस 8j इंटू 0j कैप, इनका जो गुणा होगा तो 6 के 18i कैप इंटू i कैप, i का गुणा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए -8 का 0 में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। आपको पता फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो सब वैल्यू आ जाएगी 0 यूनिट, ये हमारा मान आ जाएगा सब 0। समझ रहे हैं भैया? तो यहाँ से सभी मान क्या आ जाएंगे 0। अच्छा माइनस का चिन्ह है ना, ठीक ठीक कोई बात नहीं, हो गया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है भैया, माइनस। अब यहाँ पर 8j इंटू 0 है, 8 में j में से 0 गए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक ठीक समझ रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, वेक्टर i इंटू वेक्टर i इज इक्वल टू 1 होता है, वेक्टर j इंटू j इज इक्वल टू 1 होता है, वेक्टर k डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आज भी समझा रहा हूँ कि वेक्टर i और i का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा -0 बराबर हो जाएगा 18 का 18 में से 0 गए 18, ये 18 यूनिट आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। 6i का 3 में गुणा करेंगे तो 6i इंटू 3 माइनस है तो माइनस, 8 का 0 में गुणा तो 0, तो 18i इंटू आई माइनस 0, और i इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है। आशा करेंगे यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और 6वां प्रश्न आप लोगों के सामने, 6वां प्रश्न आप लोगों के सामने रखते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b, यदि दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के परिमाण क्रमशः परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं, 3 व 4 हैं। प्रश्न अच्छा है भैया, करिएगा। 3 व 4 हैं, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v की वैल्यू 6 है। समझने का प्रयास करिएगा, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b का वैल्यू 6 है, तो वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप लोगों के सामने दिया है। आगे इसमें कहा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कब 0 होगा, कब 0 होगा, ये प्रश्न है आप लोगों के सामने। अब इसको कैसे करेंगे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, फार्मूला होता है भैया वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोग सभी बच्चे लिख लेंगे। वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला होता है।
अब आपको पता है यहाँ पर मॉडुलस ए वेक्टर इसको कहते हैं ए का परिमाण। आप लोगों को पता होगा, अभी पहला सवाल कराए हैं ना, परिमाण पूछा था तो मॉडुलस ए का ही मान तो निकाले थे। इसको कहते हैं ए का परिमाण। और मॉडुलस वेक्टर बी को क्या कहेंगे, तो इसी प्रकार से मॉडुलस वेक्टर बी को कहेंगे बी का परिमाण। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं होना चाहिए, प्रयास यही हमने किया है। चलिए, तो वेक्टर ए मॉडुलस को कहते हैं ए का परिमाण, वेक्टर बी को कहते हैं बी का परिमाण। तो सवाल पढ़िए, यदि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडुलस ए का मान आपको दे रहा है 3 और मॉडुलस वेक्टर बी का मान दे रहा है 4। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो चलिए, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ए बी का मान कितना दिया है, ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया है 6। अब इसी में इसका वैल्यू रख दीजिए। तो वेक्टर ए का मान कितना दिया है 3, वेक्टर बी का मान दिया है 4 cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 6 इज इक्वल टू 6। अब 3 से काटिए 3 दूनी 6, 2 से काटिए 2 दूनी 4, इधर बचा 1 इधर बचा 2, इधर 2 भाग हो जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए, कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। कितने बच्चे इस बात से संतुष्ट हैं, सर कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम कॉस 60 अंश लिख सकते हैं। कॉस से कट गया, बचा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही थीटा को कहते हैं कोण, और यही कोण हम लोगों से पूछा था। तो कोण का मान कैसे निकाला हमने, ये फार्मूला लिखा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस डॉट वेक्टर बी मॉडुलस कॉस थीटा। वेक्टर ए का मान दिया है 3, इसका मान दिया है 4, कॉस थीटा यहाँ पर हमने लिखा, इसका मान दिया था 6, काट दिए तो 1/2 आया, कॉस थीटा बराबर ये हमारा हो गया उत्तर। अब आगे प्रयास करिएगा, आगे क्या पूछा है, ए डॉट वेक्टर बी शून्य कब होगा। ये शून्य कब होगा आप लोग प्रयास करेंगे। हम लोग मान के चलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा। अगर हम लोग ये कह रहा है कि ये कब 0 होगा, मान के चलिए हमने 0 लिखा, क्योंकि इसका मान 0 कर रखने के लिए कह रहा है, इसका मान 0 कब होगा, तो वही तो देखने का प्रयास कर रहे हैं 0 रख के। तो ए और डॉट बी का मान 0 रखते हैं, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कॉस थीटा है, 3 चौके 12 हो जाएगा 0, और ये 12 इधर आएगा तो 0/12 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 0 इज इक्वल टू 3 चौके 12 कॉस थीटा, ऐसे करिए, 12 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 0/12 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और आपको पता है कि 0 में 12 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 0। तो आपको पता है सर कॉस थीटा बराबर कितना 0 डिग्री का मान होता है, कहेंगे सर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस कॉट से कट गया, थीटा बराबर 90 अंश, अतः यह 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 अंश होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे शुद्ध शब्दों में, अतः जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आशा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। चलिए आगे करिए।
चलिए, आशा करूँगा भैया यहाँ तक सही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक सूत्र याद रखिएगा, अगर यहाँ पर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी है तब इसका मान ये होता है, लेकिन अगर यहीं पर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉडुलस ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इंटू बी, यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला हो जाते हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो ये, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो ये, इसको लिख लीजिएगा। फिर मैं मिटाकर आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। जितनी बातें मैं बोर्ड पर लिखता हूँ सभी बातें आप लोग लिखा करिए, नहीं लिखेंगे भैया तो नहीं समझ में आएगा। प्रणा आप एक क्वेश्चन पूछ रही थी, आज आशा करूँगा आपको समझ में आ गया। प्रणा पाल, अगर ये क्लास देख रही हैं तो ध्यान रखिएगा, हमने जो भी प्रश्न आपका था उसमें आपको समझ में आ गया होगा। समझ रही हैं? अभी क्रॉस प्रोडक्ट आपने पूछा था, क्रॉस बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप क्लास को करिए। चलिए, 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी मॉडुलस, आगे कह रहा है तो सदिशो वेक्टर ए व बी के बीच का वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे भैया, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों को मैं एक सवाल जो दिया था उसमें एक सूत्र बताया हूँ, क्या कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अगर यही होता वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट तो यहाँ पर लिखते वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर बी, यहाँ पर साइन थीटा। ये अभी फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं। अब ये कोण कैसे निकाला जाएगा ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखिए कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऐसे लिखा है ना सवाल में, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर दिया है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये मॉडुलस। अब ध्यान रखिएगा, इसका मान कितना दिया है लिखिए। इसका मान दिया है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। और इसका मान कितना दिया है, इसका मान ये होता है, आप रखिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, हाँ क्या होता है भैया, हाँ वेक्टर ए क्रॉस होता है ना, क्रॉस ही होता है। अच्छा, डॉट ही होता है, डॉट ही होता है। चलिए ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है विशेष, लेकिन यहाँ पर मतलब है। यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा, क्योंकि ये जो साइन थीटा आ जाता है ना, ये इसके वैल्यू को ख़त्म कर देता है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें इसमें भी अवेलेबल हैं, मिट जाएगा। यहाँ पर बचा कॉस थीटा, अब ये बचा साइन थीटा, इधर हो जाएगा भैया साइन थीटा इज इक्वल टू उधर बचा 1। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है भैया कॉट थीटा बराबर 1। कॉट कितनी डिग्री का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे सर कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉट कॉट से कट गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है कि भैया देखिएगा क्या कहा है, क्या किए हैं हम लोग, बस इसी पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया इसको कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। समय भी काफ़ी हो चुका है, कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी मॉडुलस दिया था, तो सदिशों वेक्टर व वेक्टर बी के बीच का कोण पूछा था। आप जानते हैं वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉडुलस कॉस थीटा।
आगे कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी साइन थीटा होता है। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर किए हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर भी दोनों कट गए, इधर बचा कॉस थीटा, इधर बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा को इधर भगा के ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग इसलिए होगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है बीच में, देखिए तो साइन थीटा जब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो काट कितने डिग्री का मान, 45 डिग्री, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं काट 45, काट से कट गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो आशा करूँगा भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक और सवाल जो आपके लैंग्वेज बेसिस सवाल है। लैंग्वेज मतलब ये आप देखिए कैसे सवाल प्रश्न आपसे करेगा। कहा है यदि 8वां प्रश्न कहा है, यदि 8वां प्रश्न कहा है यदि वेक्टर f इज इक्वल टू, यदि वेक्टर f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, क्या लिखा है भैया, न्यूटन का एक बल किसी कण को, न्यूटन का एक बल किसी कण को, न्यूटन का बल किसी कण को वेक्टर d इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर। सवाल रखिएगा कि यहाँ पर बल का मान आपको इतना दिया है, दूरी का मान इतना दिया है मीटर, दूरी तक विस्थापित करता है तो, दूरी तक विस्थापित करता है तो, विस्थापित करता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले दिया है यदि वेक्टर एफ को कहते हैं बल, बल क्या है, एक सदिश राशि है, अदिश राशि, ये सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आगे कह रहा है बल किसी कण को डी, विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है ये बताएं, विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि ये बताएं। तो किए गए कार्य, कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि इसको पूछा है, तो बल आप लोगों को पता होगा सदिश राशि है, जिनको नहीं पता है ध्यान रखें। विस्थापन क्या है, यह भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य क्या है भैया, अदिश राशि है। तो आपको पता होगा कार्य बराबर होता है, कार्य को कहते हैं W मतलब वर्क, W बराबर होता है बल गुणे बल मतलब F गुणे विस्थापन मतलब होता है D। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फार्मूला क्या होता है W बराबर F इंटू D। तो यहाँ पर अदिश क्या हो जाएगा भैया, F इंटू D। तो आप ध्यान रखते हैं कार्य क्या है भैया, अदिश राशि है, तो इसका अदिश गुणन निकालेंगे सदिश, तो आप कहेंगे सर जी अदिश गुणन निकालेंगे क्योंकि कार्य क्या है, अदिश राशि होती है। तो आप ध्यान रखिएगा वेक्टर एफ इंटू डी निकालने के लिए एफ का मान कितना दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 3 का i में गुणा, तो 3 पचे 15i कैप प्लस 2 का 3 में, क्योंकि j का j में, 3 दूनी 6j कैप प्लस 4 का 2 में, 4 दूनी 8k कैप। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसका मान आ जाएगा 15i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, तो ये किए गए कार्य की गणना हो गई। ठीक है, अच्छा 3 अब यहाँ से ध्यान, अच्छा i भी तो रह गया यार, i कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप।
क्योंकि आई में आई का गुणा आई इंटू आई हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब इधर हो जाएगा 15 गुणे आई में आई का मल्टीप्लाई 1, 6, जे में जे का मल्टीप्लाई 1, फिर 8, के में के का मल्टीप्लाई 1। तो 15 × 1 = 15 प्लस 6 × 6 प्लस 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 14, 15 × 14 = 29। ये हो जाएगा 8 × 6 = 14, 14 15 × 14 = 29। तो ये 29। और आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, यह अदिश राशि है और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो उत्तर आ जाएगा भैया 29 जूल। कितना आ जाएगा? 29 जूल हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करूँगा प्यारे बच्चों यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि यहीं पर क्लास, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और समय भी हो चुका है, तो मैं चाहूँगा आप लोगों से यहाँ से अलविदा लेना। हाँ, और अगर इसमें भी कोई अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों से मिलेंगे कल। और वो वहाँ पर जो भी सवाल है इस चैप्टर के मैं सारे सवाल कराऊंगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो मैं छोड़ूंगा, चाहे जो भी चैप्टर हो, ठीक है, चाहे पहला चैप्टर हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। मैं सारे सवाल और थियरी पोर्शन कराऊंगा। और अपर्णा आप यहाँ से जितने, अपर्णा पाल आप पूरे जो नोट्स हैं अच्छे तरीके से बनाया करिए, क्योंकि नोट्स यही बच्चों को दी जा रही हैं, ठीक है। नोट्स को अच्छे से बनाइए और यही नोट्स बच्चों को दी जा रही हैं। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे और जो बच्चे अच्छे नोट्स बनाते हैं वो हमारे पास भेज सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों को पता है क्लास 10th की क्लास, क्लास 11th की क्लास और क्लास 12th की भी क्लास आप लोगों को 11th 12th जो मिलती है आपको फिजिक्स की क्लास मिलती है भैया। और जितने बच्चे मैथ के लिए मांग कर रहे हैं भैया, मैथ देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है मैं इस पर फोकस करता हूँ, समझ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 6-7 घंटे मेरे पूरे टोटल पढ़ाई में जाते हैं, मतलब पढ़ाने मेरा 6 से 7 घंटा जाता है। और कोई इंसान अगर 6 से 7 घंटा ऑफलाइन पढ़ा देगा तो आप जान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाने में उसको काफ़ी मेहनत लगती है। और प्लस एक बार आप यही सोचिए, इंसान हम भी हैं ना आप ही लोग की तरह, अगर 7 घंटा 8 घंटा काम करेंगे तो फिर रेस्ट भी तो चाहिए, उसमें और भी चीज़ें हैं तमाम, वो भी चीज़ें करनी होती हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप प्रॉपर पढ़िए। हाँ, समय मिलेगा तो मैं और भी सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया कराने का प्रयास करूँगा। लेकिन क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे इनकी मैं फिजिक्स की भी क्लास, केमिस्ट्री की भी क्लास और हिंदी की भी क्लास, मैथ की भी क्लास और उसके बाद सोशल की भी क्लास और इंग्लिश, इतना मतलब 6 सब्जेक्ट जो हैं मैं सभी बच्चों के इंग्लिश, सोशल, मैथ सभी सब्जेक्ट में इन लोगों का कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो क्लास 10th वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके सभी सिलेबस कंप्लीट होंगे। और तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वैसे एक टीचर से मैंने बात किया, अगर वो सर पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा, लेकिन इतने सब्जेक्ट मैं आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 7753846482, ये आपका ऑफिशियल नंबर है, समझ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादातर तो आप लोग व्हाट्सअप किया करिए, व्हाट्सअप करने के बाद आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम बता दिया करें और क्लास को प्रॉपर तरीके से करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। व्हाट्सअप कर दिया करिए और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। चलिए प्यारे बच्चों, तब मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना पढ़ाई के भैया कुछ होने वाला नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।